अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री ताइवान दौरे पर हैं और ये चीन को गुस्सा करने के लिए काफ़ी था। चीन ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा मानता है और वो चाहता है कि कोई भी देश ताइवान के साथ स्वतंत्र द्विपक्षीय संबंध न विकसित करे। रविवार को ताइवान पहुंचे अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार ने कोरोना महामारी से सफलतापूर्वक निपटने की ताइवान की कोशिशों की तारीफ की है। ताइवान के दौरे पर गए एलेक्स अजार ने सोमवार को ताइपे में राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की और कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन ताइवान के साथ है। बीते 4 दशकों में एलेक्स पहले ऐसे अमेरिकी उच्च आला अधिकारी हैं जो ताइवान के दौरे पर गए हैं। हालांकि इस दौरे से अमेरिका और चीन के रिश्तों के बीच आई दरार और थोड़ी गहरी हो गई है। ताइवान पर अपना अधिकार बताने वाले चीन ने एलेक्स के दौरे की आलोचना की है और कहा है कि इसके बुरे नतीजे होंगे। 1979 में चीन का समर्थन करते हुए अमेरिका ने ताइवान के साथ अपने आधिकारिक संबंध तोड़ लिए थे, लेकिन हाल में अमेरिका और चीन के बीच तनाव के बाद से ट्रंप प्रशासन इस गणतांत्रिक द्वीप के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है और हथियारों की बिक्री भी बढ़ा रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात के दौरान एलेक्स ने कहा, ताइवान के प्रति मजबूत सहयोग और दोस्ती का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश पहुंचाना मेरे लिए गर्व की बात है। एलेक्स अजार का ये दौरा अमेरिका और ताइवान के बीच आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और कोरोना महामारी से लड़ने में ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को और मजबूत करने के उद्देश्य से है। ताइवान की तारीफ। एलेक्स का कहना था, कोविड-19 के खिलाफ ताइवान की लड़ाई दुनिया की सबसे कामयाब कोशिशों में से एक है। ये ताइवान के समाज और संस्कृति के खुलेपन, पारदर्शिता और गणतांत्रिक रूप के कारण है। कोरोना वायरस के फैलने के शुरुआती दिनों में ताइवान ने इसे रोकने के लिए कारगर कदम उठाए थे। नतीजतन अपने पड़ोसियों की तुलना में यहाँ कोरोना के मामले कम ही रहे। यहाँ अब तक कोरोना संक्रमण के 480 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस वायरस से 7 लोगों की मौत हुई है। यहाँ दर्ज किए गए अधिकतर मामले ऐसे लोगों से जुड़े हैं जो विदेश से ताइवान पहुंचे थे। कोरोना महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले 50 लाख पार कर चुके हैं, जबकि ये वायरस वहां करीब 1,63,000 लोगों की जान ले चुका है। कोरोना महामारी फैलने के लिए ट्रंप बार बार चीन पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते रहे हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री के दौरे पर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में ये दौरा बेहद अहम साबित होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ताइवान कोरोना की रिसर्च और दवा के उत्पादन के क्षेत्र में एक साथ काम कर सकते हैं। हाल में अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद ताइवान को विश्व स्वास्थ्य संगठन में अधिक पहुंच मिली थी। उसने संगठन के फैसला लेने वाली एजेंसी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक में भी शिरकत की थी। चीन के लगातार विरोध की वजह से ताइवान विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य नहीं बन सका है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा, मैं एक बार फिर दोहराना चाहती हूं कि स्वास्थ्य के अधिकार का नाता राजनीतिक मुद्दों से नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ताइवान की भागीदारी को रोकना स्वास्थ्य के मूल अधिकार का उल्लंघन है। साई इंग वेन से चीन की नाराजगी। साई इंग वेन ताइवान को एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर देखती हैं और उनका मानना है कि ताइवान वन चाइना का हिस्सा नहीं है। चीन उनके इस रवैये को लेकर नाराज रहता है। साल 2016 में साई जब से सत्ता में आई हैं, चीन ताइवान से बातचीत करने से इनकार करता रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने इस द्वीप पर आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक दबाव भी बढ़ा दिया है। चीन का मानना है कि ताइवान उसका क्षेत्र है। चीन का कहना है कि जरूरत पड़ने पर ताकत के जोर पर उस पर कब्जा किया जा सकता है। एक देश दो व्यवस्था। हांगकांग की तर्ज पर ताइवान में एक देश दो व्यवस्थाओं वाले मॉडल को लागू करने की बात की जाती रही है, जिसमें चीन का आधिपत्य स्वीकार करने पर ताइवान को कुछ मुद्दों पर आज़ादी रखने का हक होगा। लेकिन साई इंग वेन ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के मौके पर ही साफ कर दिया कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, हम एक देश दो व्यवस्था वाली दलील के नाम पर चीन का आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगे, जिसमें ताइवान का दर्जा कम कर दिया जाएगा और चीन ताइवान संबंधों की मौजूदा स्थिति बदल जाएगी।
साई इंग-वेन ने एक बार फिर चीन से बातचीत की पेशकश की है और उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अपील की कि वे तनाव कम करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की ये जिम्मेदारी है कि वे सह अस्तित्व का रास्ता खोजें और मतभेद और मनमुटाव खत्म करने के लिए काम करें। चीन ताइवान के बीच क्यों है विवाद? चीन ने ताइवान को हमेशा से ऐसे प्रांत के रूप में देखा है जो उससे अलग हो गया है। चीन मानता रहा है कि भविष्य में ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा, जबकि ताइवान की एक बड़ी आबादी अपने आप को एक अलग देश के रूप में देखना चाहती है और यही वजह रही है दोनों के बीच तनाव की। साल 1642 से 1661 तक ताइवान नीदरलैंड्स की कॉलोनी था। उसके बाद चीन का चिंग राजवंश साल 1683 से 1895 तक ताइवान पर शासन करता रहा, लेकिन साल 1895 में जापान के हाथों चीन की हार के बाद ताइवान जापान के हिस्से में आ गया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने तय किया कि ताइवान को उसके सहयोगी और चीन के बड़े राजनेता और मिलिट्री कमांडर चैंग काई शेक को सौंप देना चाहिए। चैंग की पार्टी का उस वक्त चीन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण था, लेकिन कुछ सालों बाद चैंग काई शेक की सेनाओं को कम्युनिस्ट सेना से हार का सामना करना पड़ा। तब चैंग और उनके सहयोगी चीन से भागकर ताइवान चले आए और कई वर्षों तक 15 लाख की आबादी वाले ताइवान पर उनका प्रभुत्व रहा। कई साल तक चीन और ताइवान के बीच बेहद कड़वे संबंध होने के बाद साल 1980 के दशक में दोनों के रिश्ते बेहतर होने शुरू हुए। तब चीन ने 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत ताइवान के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपने आप को चीन का हिस्सा मान लेता है तो उसे स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी। ताइवान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।